एक्सप्लेन आदिल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम शार्कनाडो है। ये शार्क कोई साधारण नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ सकते हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह अपनी सांस रोक सकती है। ये किस तरह का प्राणी है? एक दिन फिन ने एक शार्क को एयरप्लेन की खिड़की से तैरते हुए देखा। जब वह एयरप्लेन में था, वो सबको इस बारे में बताता है कि बाहर शार्क उड़ रही है, लेकिन सामने की सीट के यात्रियों ने सोचा कि वह मूर्ख है। लेकिन उसी क्षण बड़ी संख्या में शार्क विमान की ओर आ गईं। विमान तुरंत अपना संतुलन खो बैठा। कप्तान ने एक आपातकालीन लैंडिंग शुरू की, लेकिन अधिक से अधिक शार्क ने हमला किया। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीट बेल्ट न लगाने वाला एक यात्री बाहर उड़ गया। हर कोई डर गया और घबरा गया। फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी को आश्वस्त किया। हालांकि अगले ही पल को पायलट और सह पायलट बस स्थिति की जांच करने ही वाली थी कि उस पर भी एक शार्क ने हमला कर दिया। कप्तान बचाव के लिए दौड़ा, लेकिन शार्क ने विंडशील्ड तोड़ दिया था। हवा के तेज बहाव में दोनों बह गए। कप्तान के नियंत्रण के बिना विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। फिन समय रहते अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो तेज हवा के प्रवाह के खिलाफ बड़ी मुश्किल से कॉकपिट पर चढ़े और विमान को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। खेल में 18 साल के अनुभव के साथ वह विमान को तब रोकने में कामयाब रहे जब वह जमीन से टकराने वाला था। फिन का वीरतापूर्ण कार्य पूरे शहर में फैल गया। पीएस रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। हालांकि फिन ने उन्हें बताया कि आकाश में उड़ने वाली शार्क है। ऐसी अपमानजनक बात रिपोर्टरों को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर फिन अपनी घायल पत्नी को देखने अस्पताल गया। उस वक्त अस्पताल का टीवी इमरजेंसी रिपोर्ट कर रहा था। एक बवंडर तेजी से शहर की ओर आ रहा था और वे अभी भी समुद्र तट पर खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि एक भयानक आपदा आ रही है। Coming. आदमी टेनिस रैकेट उठाता है और शार्क को हवा में मारता है। शार्क आसमान में उड़ रही थी। आसमान से गिरी शार्क को देखकर लोग डर गए और भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि अगर वे सबवे में छिप जाते हैं तो वे ठीक हो जाएंगे। However, सौभाग्य से फिन ने कार में ये दृश्य देखा। वह सभी को वहां से निकालने के लिए दौड़ा, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी को फिन की बात पर बिलीव नहीं होता। वह बस ऊपर जाना चाहता है और अगले ही पल शार्क हमला कर डालती है। सौभाग्य से शार्क के मुंह से उसे बचाने के लिए किसी ने समय पर कदम रखा। अंडरपास सुरंग के प्रवेश द्वार पर अब शार्क का कब्जा है। वे पागलों की तरह इंसानों पर हमला करने लगे। फिन को शार्क ने लगभग खा ही लिया था। सौभाग्य से निर्देशक ने उसका ख्याल रखा। उसने जमीन पर पड़े टेनिस रैकेट को उठाकर शार्क को मार डाला। वह बिना किसी खतरे के मेट्रो से भाग निकले। दूसरी तरफ कुछ खूबसूरत महिलाएं शार्क से बचने के लिए स्पीडबोट पर सवार थीं। उन्हें लगा कि नाव सुरक्षित रहेगी। हालांकि शार्क ने छलांग लगाए और नाव पर सुंदर महिलाओं पर झपट पड़ी। तभी शार्क के साथ एक मजबूत बवंडर आता दिखाई दिया जो शहर की ओर जा रहा था। एक गरीब आदमी रास्ते में खड़ा था। इस आदमी ने उसे जमीन पर गिरा दिया, इसलिए उसने उसे शराब देता है। तभी उसके लिए एक शार्क ठीक उसके पास आ रही थी। ऐसे ही वह अपना ब्रीफकेस लेने के लिए नीचे झुका। लेडी लिबर्टी ठीक उसके ऊपर गिरी। आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। बाकी समूह मुड़ गया और भाग गया, लेकिन लेडी लिबर्टी रुकने वाली नहीं थी। यह पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था। सौभाग्य से कई लोग एक वैन में सवार हो गए और सड़क के किनारे खींच लिए गए। इस तरह वे मौत से बच गए। अब तक शहर पूरी तरह से समुद्री जल से ढक गया था। फिन और कुछ अन्य कार में फंस गए थे। उनके चारों तरफ शार्क मछलियां थीं। यहाँ से निकलने के लिए उन्होंने एक स्ट्रीट लैंप से रस्सी लटका दी। एक एक करके वे कूदे, लेकिन उनका बायां पैर ऊपर नहीं जा सका, इसलिए उन्हें शार्क ने खींच लिया। रस्सी भी नीचे खिसक गई तो उसे शार्क ने नीचे खींच लिया। समुद्र कार को डुबाने ही वाला था कि फिन ने गहरी सांस ली। हे भगवान! उसने शार्क पर कदम रखा और कूद गया। फिर वे शार्क को मारने के लिए बम का उपयोग करने के लिए इमारत की छत पर भाग गए। एक बवंडर शहर से टकराता है। आसमान से हजारों शार्क गिरी। उन्होंने इंसानों पर जमकर हमला किया। शार्क को नष्ट करने के लिए मनुष्यों को तुरंत मार दिया गया और फिन को घायल कर दिया गया। उन्होंने शार्क की दिशा में फेंके गए घरेलू बमों का इस्तेमाल किया। हालांकि ये काम नहीं किया। जैसे ही वे दोबारा कोशिश करने वाले थे, एक शार्क उनकी ओर उड़ी। फिन ने जल्दी से अपना कटाना पकड़ लिया और डीनन को सौंप दिया। डियाना का चेहरा भयंकर था क्योंकि उसने तलवार पकड़ी और उड़ने वाली शार्क को आधा काट दिया।
फिन शार्क को उड़ाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसने कई शौकों को आग लगा दी थी, लेकिन जमीन पर मौजूद भीड़ इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि शार्क गिरने से वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गईं। फिन के पास भीड़ को इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने शार्क को नष्ट करने के लिए सभी को एक साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि एक शार्क ने सीधे फिन पर हमला किया और शांति से 6 मीटर लंबे चेनसो को उठा लिया और शार्क को आधे में देखा। उसकी हरकत ने देखने वालों को पूरी तरह से प्रेरित किया। फिर फिन और डियाना एक अन्य इमारत में गए। वे बवंडर को रोकने के लिए इमारत की शीतलक को उड़ाने जा रहे थे, लेकिन तभी इसी तरह उड़ते हुए एक और शार्क आती है। फिन चेनसो को सक्रिय करने के लिए दौड़ा, लेकिन समय रहते चेनसो की शक्ति समाप्त हो गई। अप्रैल समय में दिखाई दिया। उसने शार्क को आसानी से मार डाला। इस समय डीना को भी शीतलक मिल गया। उसने स्विच को मार्ग से सफलतापूर्वक जोड़ा। फिन की तरफ से बस इसे तेज करने की कोशिश की गई, लेकिन कनेक्शन टूट गया। डीना ने ये देखा और तेजी से वापस चली गई। शीतलक में विस्फोट करने के लिए उसने कंडक्टर के रूप में अपने शरीर का इस्तेमाल किया। बवंडर रोक दिया गया था। उड़ने वाली शार्क आसमान से गिर गई। जब जमीन पर मौजूद लोगों ने देखा तो उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने हथियार पकड़ लिए और शार्क से लड़े। इस दृश्य ने शार्क को डरा दिया। फिन ने आकाश में शार्क से भी मुकाबला किया और भीड़ के सहयोग से वे सफल हुए। शार्क सेना का सफाया करने में बची हुई शार्क के शरीर पर मुख्य पात्र फिन भी सवार था। मुझे इस फिल्म को देखने के बाद निर्देशक की कल्पना की प्रशंसा करनी होगी। यदि आपके पास कोई विचार है तो आप सदस्यता ले सकते हैं और टिप्पणी छोड़ सकते हैं। अगली बार मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।